हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जहाँ पे हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाने की कोशिश करें तो देखें कुछ भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x सेम हो जाएगा यहाँ पे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इधर देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा सेम 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हम माइनस यहाँ पे करने जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, फिर से माइनस कम जाएगा तो प्लस जाएगा। तो प्लस 3 और 2 5, 5 बाई आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू माइनस हम करेंगे 10 में से 4 गया, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास। फिर y क्या आएगा, y इक्वल टू 6/5, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ये फर्स्ट में पुट कर लो, ज़्यादा आसान है, क्योंकि सेकंड में पुट कर दो 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई, उतना नहीं करना, हमें सीधा क्या करना है, फर्स्ट में पुट करना वैल्यू। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब हम y की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6/5 लिख देंगे, y की जगह हम लिख देंगे 6/5, ठीक है, इक्वल टू 5। अब x है, इधर 6/5 प्लस हो रहा तो जाके माइनस जाएगा, माइनस 6/5। x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 6/5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5, ठीक है, ओके। अब इस सेम क्वेश्चन को हम कुछ कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की। तो हम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते थे, फर्स्ट या सेकंड किसी एक को सॉल्व करते थे, हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। अब ये देखो, ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम करते हैं तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट को सॉल्व करके वैल्यू आई है ना हमारे पास, उसको हम सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास नंबर के फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में आई है। अगर मान लो कोई नंबर होता 2, 3 या 5 कोई नंबर होता, तब चाहे फर्स्ट में पुट करो सेकंड में पुट करो, आंसर सेम आता है। अब फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हो आप और वेरिएबल के टर्म में आ रहा है, तो आप सेकंड में ही पुट करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट में ही पुट करते हैं, फिर उठ पटांग आंसर आते हैं, आंसर ही निकलते। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दो वेरिएबल की जब हम बात कर रहे होते हैं, जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को हटा के क्या लिख देंगे, 5 माइनस वाई, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या होगा, अभी आपको पता होगा ब्रैकेट में होता है तो इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस 5y ये हो गया, और उधर 4 माइनस 10, फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस 5y माइनस 6, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, माइनस 6y माइनस 5। अब दोनों के ऊपर जब सेम साइन होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आंसर हमारे पास प्लस में आता है, तो y हमारे पास क्या आ गया, 6/5, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग, देखो यहाँ भी y की सेम वैल्यू सेम आई थी, यहाँ भी वैल्यू सेम आई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, एलिमिनेशन करो या ग्राफिकल करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की जगह 6/5 इक्वल टू 5। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, और हमारे पास x आ जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस 6/5, और x इक्वल टू 19/5। तो दोनों में हमारे पास सेम आंसर आया।
एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6/5 और एक्स की वैल्यू 19/5। ठीक है, तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम ही प्रोसेस से करने। अब कोशिश करो कि 1-2 क्वेश्चन आप खुद से भी कोशिश करने की। ठीक है, ओके ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। ओके चलो, तो इसको उतार लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, हम सेम कैसे करेंगे। अब देखो एक आसान तरीका ये है ना कि देखो 2 इस सेकंड इक्वेशन में कॉमन है, तो 2 को सिंप्लीफाई करके, इक्वेशन 2 को मैं 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, तो इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2 हमारे पास फाइनली ये बचा है। अब देखो जो ये इक्वेशन है ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 3x प्लस 4y हमारे पास इक्वल टू 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस पूरी इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड इंटू 3x को सेम कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और हम माइनस कर लेंगे, माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन सेकंड इंटू 3x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कितना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से मल्टीप्लाई करके आया, और माइनस कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ओके, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये 0 आ गया। अब हम फिर से प्लस है, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, पता ही है आपको। अब क्या होगा, -3 माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा हमारे पास, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4y माइनस 7। ठीक है, जो कि हमारे पास फाइनली कितना आएगा, y इक्वल टू 4/7, y हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इस सेकंड थोड़ा इसमें पुट कर देना, सेकंड थोड़ा इजी है। इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये रहा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और y की वैल्यू जो है हमारे पास वही है 4/7, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4/7, ये y आ गया हमारे पास इक्वल टू 2। अब -4/7 हो जाके +4/7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 प्लस 4/7, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, x इक्वल टू 14 प्लस 4/7, दैट इज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18/7। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम, x और y की वैल्यू तो आ गई ना, अब हम सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है और इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो हम इस किसी भी क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, लिखेंगे सेकंड को, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किसको सॉल्व कराना ज़्यादा आसान है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो जब देखो खुद 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, क्यों करना है इतना यार। यहाँ पे सिंपली y को उधर भेज के 2 + y आ जाएगा, तो हमेशा आसान काम करो। ठीक है, जब आसान काम किया जा सकता है तो प्रैक्टिस करने के लिए, जब आप प्रैक्टिस करो घर में तो खूब प्रैक्टिस करो, इसमें पुट करो उसमें पुट करो, देखो सब तरीके से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि एक रत्ती भर का भी डाउट हमारे पास नहीं बचे। ठीक है, सॉल्विंग क्वेश्चन सेकंड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस y, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को जब सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हम क्या लिखेंगे, x को हटा के हम लिख देंगे 2 प्लस y, तो 3, और x को हटा के, यहाँ पे x था, x को हटा के हम क्या लिख देंगे 2 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10। अब आपको पता है कि 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। अब 3y प्लस 4y इधर से यहाँ पे 7y हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाके -6 हो जाएगा, 10 - 6। ठीक है, सॉरी 6 - 10 - 6 ही तो होगा। तो y इक्वल टू हमारे पास अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो हमारे पास 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, और इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4/7। देखो y की वैल्यू यहाँ भी सेम आई थी और यहाँ भी सेम आई, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो एलिमिनेशन मेथड करो, आंसर सेम आएगा। फिर अब जाहिर सी बात है प्रोसेस सेम ही रिपीट होगा, करने की जरूरत नहीं है हमें, सेम वही करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। फिर हमारे पास 18/17, तो यहाँ भी x इक्वल टू 18/17 है, कुछ नहीं यहाँ पे रिपीट नहीं करोगे, y की वैल्यू निकल गई है ना यार, सेम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम भी बचाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब देखो ये ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आमतौर पे इक्वेशन जो होता था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था, तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसे, इसका ये वाला पार्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 9x माइनस सभी टर्म को इधर ले आता हूँ, -2y -7 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास फाइनली इसका मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास ये बन गया। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, वेरिएबल्स अलग अलग है ना उनका जो मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9x बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 और माइनस कर देंगे सेकंड से, तो इक्वेशन बचेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जितने भी टर्म होते हैं सब उससे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये हमारे पास 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम माइनस ऑलरेडी था, हम माइनस करने जा रहे हैं, तो ओवर साइंस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, -13y आएगा। अब इधर देखो हम माइनस था, हम माइनस करने जा रहे हैं, ऑलरेडी माइनस था, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 और 2 5 इक्वल टू 0। अब वेरिएबल को उधर भेज देते हैं, नंबर को इधर भेज देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, -5y इक्वल टू सॉरी क्या हो गया, हमारे पास जाएगा -5 इक्वल टू +13y, उसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि वेरिएबल वाले टर्म को हम हमेशा चाहते हैं कि पॉजिटिव में ही रहे। तब ये हो गया, तब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -5y 13 इक्वल टू y। दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हो कि y इक्वल टू -5/13। ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, जो कि है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास होगा 3x माइनस 5। अब y की जगह हम क्या लिख देंगे, -5/13, और हमारे पास -4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं आगे की, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 3x, यहाँ पे -25/13 -4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हमारे पास आंसर आएगा, छोटी सी मिस्टेक्स। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करके, तो 3x प्लस 25 और माइनस हो जाएगा हमारे पास 13 52, 13 4 52 डिवाइड बाई हमारे पास 13 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिख रहा है कैमरे में, हाँ, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 25 52 हो गया 27, तो हमारे पास 27/13 इक्वल टू 0। अब -27/13 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 27/13, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 27/13 इंटू 3, फिर 3 1 3 3 9 27, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/13। तो हमने देखा हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, जो कि x की वैल्यू हमारे पास ये है, सॉरी y की वैल्यू ये है हमारे पास, और x की वैल्यू ये है। बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन को हम करेंगे, बट अब मेथड जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास सेकंड है ये, और इसको सॉल्व, किसी को भी सॉल्व करो तो हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 3x, दोनों को उधर भेजो, 5y प्लस 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 5y प्लस 4/3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y माइनस 7। तो हम 9 और x की जगह हमारे पास क्या जाएगा 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2y माइनस 7 और इक्वल टू 0 3 वन जा 3, 3 से 9 कट गया। अब 3 जो बचा है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, पता है ब्रैकेट के बाहर होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा 15y प्लस 12 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 15 में से 2 जाएगा 13y आएगा, ठीक है। और 12 और 7 जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस 5 आएगा इक्वल टू 0। 12 में से 7 जाएगा और हमारे पास प्लस 5 तो जाके माइनस 5 होगा। 13y इक्वल टू माइनस 5। 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। तो y की वैल्यू ये आई है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके सेम प्रोसेस होगा और हमारे पास फाइनली जो x है, x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9/13। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे y हमारे पास सेम है और x हमारे पास सेम ही आएगा, सेम क्योंकि अब तो ये मेथड यहाँ पे डिट्टो सेम ही करने वाला हूँ ना मैं, तो इतना आप समझ सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से मेथड से करो, अगर आप मैथमेटिकली चीज़ों को सही कर रहे हो तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। हमने देखा, हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया और आंसर सेम आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास ये है ना, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कुछ ऐसे होता था ना, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऐसे होता था, बट डिनोमीटर में कुछ नहीं होता था। तो अब बताओ डिनोमीटर को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे जो भी डिनोमीटर है और उसको पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 6, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 6 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू 6 इंटू -1। तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 आ गया हमारे पास, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू -6, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन, इसे फर्स्ट नाम दे दो, इसे सेकंड नाम दे दो, तो ठीक है। तो कायदे से वैसे इक्वेशन थर्ड हो गया ना, वैसे इक्वेशन थर्ड, हाँ थर्ड ही नाम दो। तो फाइनल हमारे पास ये वाला बचा। अब इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या जाएगा 3x माइनस 3 इंटू y/3 इक्वल टू 3 इंटू 3। तो 3 से कट गया हमारे पास, तो फाइनल हमारे पास आ गया 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ बन गया है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास में x सेम है दोनों में, हम माइनस कर देंगे तो लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ, है ना, क्योंकि ये थर्ड और ये फोर्थ है, फर्स्ट और सेकंड को तुमने मॉडिफाई कर दिया। तो क्या होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू -6 और 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो देखो माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस ऑलरेडी था, माइनस करने जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3y हो जाएगा। अब माइनस प्लस था 9, कुछ नहीं है तो साइन प्लस का ही होगा ना, तो माइनस करने जाएंगे तो -6 और ये -9 हमारे पास -15 आ जाएगा। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू -15/3 दैट इज 3 वन 3, 3 5 15, y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई, ठीक है क्लियरली। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे यहाँ पे पुटिंग दिख रहा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू -6 है। y की वैल्यू कितनी है -5, तो 3x प्लस 2 इंटू, अरे अमित शांत, तो हमारे पास 2 इंटू -5 हो जाएगा इक्वल टू -6 हो गया। 3x 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू -6, -10 हो तो जाके +10 हो जाएगा। 3x इक्वल टू ओके, तो 3x हमारे पास अब -10 हो तो जाके कितना हो जाएगा +10, तो -6 + 10 हो जाएगा हमारे पास। तो 3x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3।
3। सेम क्वेश्चन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे पास इतना पार्ट ये रहा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में से किसी को एक को भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन, अब ध्यान से देखिएगा ना, तो फोर्थ को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो मैं फोर्थ को ही पिक करता हूँ। फोर्थ सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, है ना। तो इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ इधर देखो 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि y जो होगा वो हमारे पास आएगा 3x माइनस 9। ये हमारे पास हो गया। अब फोर्थ को सॉल्व किया तो इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास y की वैल्यू 3x प्लस 2। अब y को y ना लिखने की जगह मैं लिख दूंगा 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस, अब 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, पता ही है आपको, प्लस 6x आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6x कितना आ जाएगा हमारे पास, 9x आ जाएगा हमारे पास, 6 3 9, तो 9x और माइनस 18 तो जाके प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 6 प्लस 18। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9x इक्वल टू 18 में से 6 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा प्लस का। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली 12/9। इसको हम काटेंगे, 3 1 3, 3 से 9, 3 4 12। देखो x इक्वल टू कितना आया हमारे पास 4/3। ठीक है, x इक्वल टू एग्जैक्टली सेम आया जो यहाँ पर था। अब हम इस x की वैल्यू को y में पुट करते, किसी में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 था, तो हम 3x को x ना लिखने की जगह 4/3 लिख देंगे, 4/3 माइनस वाई इक्वल टू 9। 3 से 3 कट गया हमारे पास, और हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या होगा, दिख रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भी ले आएंगे, 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई हो जाके प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास। तो हम लिख देंगे 4 में 9 में से 5 4 जाएगा, हमारे पास माइनस 5 आएगा इक्वल टू वाई। तो देखो वाई यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो एक और बात यार कि फर्क नहीं पड़ता आप किस मेथड से करो, आंसर सेम आएगा, बट मैथमेटिकली चीज़ें जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि प्लस है उधर जाके माइनस भेज दिया, माइनस उधर जाके प्लस भेज दिया। ये बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अब देखो फॉर्म द पेयर ऑफ, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन पढ़े करो सबसे पहले। तो इसलिए मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको भी घर पे ऐसा हो सॉल्व करते टाइम कि आपकी आदत बने कि आप पढ़ो उस क्वेश्चन को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो निकालिए। बाय द एलिमिनेशन, कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम दोनों मेथड यूज करके नहीं देखेंगे, हमने देख लिया कि मेथड कोई सा भी हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, सबसे आंसर हमारे पास सेम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में से एक घटा ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से एक, तो हमारे पास फ्रैक्शन 1 बन जाता है। फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन था वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम वो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर, मतलब जो निकालना हो उसी को वेरिएबल एज्यूम करो, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स, एक्स में लेते हैं हम न्यूमरेटर को। तो हम क्या करेंगे, एंड डिनोमिनेटर बी वाई, न्यूमरेटर को एक्स ले लिया, डिनोमिनेटर को वाई ले लिया। अब क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, पहला केस हमारे पास क्या है, एक्स और वाई हमारे पास फ्रैक्शन है। क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है y -1, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो x प्लस वन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू वाई माइनस वन, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। तो x प्लस वन जो है हमारे पास वो y माइनस वन हो जाएगा। वेरिएबल को इधर रखो, नंबर को इधर ले जाओ, तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और प्लस वन उधर जाके माइनस वन, तो फाइनली हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा हमारे पास। ये गया हमारे पास। अब देखो अगली कहानी, देखो अगला कहानी क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ, मान लो हमारे पास ये रहा फ्रैक्शन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर मैं सिर्फ 1 ऐड करूं तो ये सिर्फ 1/2 बन जाता है, बस हो गया। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है y प्लस वन, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा और 1 इंटू वाई प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस वन। वेरिएबल को उधर भेजो, नंबर को, वेरिएबल और नंबर को एक साथ रखते हैं ना, दूसरे से लाइक टर्म जो होता है उन्हें साथ में रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। अब इधर देखो, दोनों इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस वाई माइनस वन सेम है दोनों में। तो हम लिख देंगे, सॉल्व क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे सीधा। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू है और 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन है। अब माइनस करने जाते हैं, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे दो में से एक जाएगा, माइनस एक्स आएगा क्योंकि साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर टू, टू का साइन माइनस। अब माइनस ऑलरेडी था, फिर से माइनस करने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, या प्लस वाई माइनस वाई जीरो, ठीक है। माइनस वन था, माइनस करने जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस वन हो गया, प्लस वन माइनस टू, आंसर हमारे पास माइनस वन आएगा, साइन बड़े नंबर का लगता है। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन आया, दूसरे शब्दों में साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, अरे ये नहीं समझ आया ना तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो यार, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन है, माइनस एक्स को उधर भेजाओ तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स, और माइनस वन को उधर भेज दो तो वन इक्वल टू एक्स। तो अरेंज करके मैं इसे एक्स इक्वल टू वन लिख तो सकता हूँ, और बहुत तरीके हैं समझने के, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस एक्स है, माइनस वन हम चाहते हैं वेरिएबल कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव रहे, तो दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वन और इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो एक्स हो जाएगा क्योंकि सेम माइनस के मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस में आंसर आता है, माइनस वन वन, तो इसलिए करते हैं, बाकी हम तुरंत कर देते हैं, फिर अगले स्टेप में एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारे पास वन आया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस टू है, तो वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो हमारे पास क्या होगा, वन प्लस टू इक्वल टू वाई, और वाई इक्वल टू कितना आएगा, थ्री आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास कितना है, एक्स, एक्स है हमारे पास वन, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर है थ्री, तो 1/3 वो फ्रैक्शन, अगर पूछेगा कि फ्रैक्शन क्या है तो हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 1/3 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब वर्ड प्रॉब्लम करना हम शुरू करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 3 गुना ज़्यादा बड़ा थी 5 साल पहले। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, भाई उनकी प्रेजेंट एज निकालो, कितने हैं वो, उनकी एज कितनी है। तो देखो पहली बात तो ये कि वेरिएबल में, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम में जो आपको निकालने के लिए बोला जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन में उसी को एक्स और वाई आप एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालने के लिए बोला गया है, नूरी की एज, प्रेजेंट एज, तो लेट नूरी प्रेजेंट एज बी एक्स, फिर लेट सोनू प्रेजेंट एज बी वाई। इनके प्रेजेंट एज को एक्स ले लिया, इनके प्रेजेंट एज को वाई ले लिया। तो अब देखो हमारे पास क्या है, कहानी है 5 years ago, 5 साल पहले की। तो 2 स्टेजेस में कहानी चलेगी, 5 साल पहले, ठीक है। अब अभी इसकी एज एक्स है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, एक्स माइनस फाइव। अभी सोनू की एज वाई है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, वाई माइनस फाइव, है ना। अगर अभी किसी बंदे की एज 20 साल है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, वाई माइनस 20 माइनस 5 कर देंगे 15,
अभी उसकी एज मान लो अगर 13 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, माइनस कर देंगे, वही क्या है यहाँ पे। तो 5 साल पहले पहले जो इसकी एज है और इसकी एज में एक रिश्ता दिया गया है। रिश्ता क्या दिया गया है, वो ये कि नूरी जो है 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता, ये जो है 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता इससे, 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता, मतलब ये छोटा होता। मतलब क्या है, इक्वेशन इक्वल टू डालने के लिए अगर मैं छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर हो जाएंगे। समझो इस बात को कि हमारे पास नूरी 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने क्या किया, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस यही मैंने किया है। चलो, तो x माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3y माइनस 15। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, नंबर को एक साइड, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। अरेंज करके लिखना चाहो तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब कहानी क्या कह रहा है, कहानी कह रहा है 5 साल 10 साल बाद, क्या है कहानी, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद हमारे पास क्या हो रहा है, अगर अभी मान लो इसकी एज x है और इसकी एज y है, तो 10 साल बाद क्या होगा हमारे पास, उसकी एज x प्लस 10, उसकी एज y प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास। अब बताओ 10 साल बाद वाली एज में अब रिश्ता क्या दिया है कि नूरी 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा 10 साल बाद, मतलब ये 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कि ये छोटा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 20 हो जाएगा। वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, नंबर को एक साइड रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू हमारे पास 10। ये गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों में x x सेम है तो सिंपली हम ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस करने जाएंगे तो वेरिएबल कट के 0, माइनस ऑलरेडी था, हम फिर से माइनस करने जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास। ये प्लस था, माइनस करने जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 होगा, तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट होके वाई की एज हमारे पास 20 आ जाएगी फाइनल। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू को किसी में भी पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, हमारे पास ये है ना फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एज इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं हम। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो x कितना जाएगा, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, और माइनस 40 जाके प्लस 40 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 10 प्लस 40, और जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 40 आ जाएगी। मतलब नूरी की एज कितनी है, नूरी 40 साल का है। ठीक है, लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, बट लेट इट बी। तो इसी तरीके से करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा, आप इस स्टेज पे पहुंच गए, इस स्टेज पे पहुंच के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है, उसके बाद सब हलवा ही है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से ये सब सॉल्व करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की डिजिट है, उनका सम 9 है। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कुछ कुछ कह के बोला, फाइंड द नंबर। अब देखो 2 डिजिट का कोई नंबर बोला है तो उसमें क्या होगा, पहले कोई यूनिट प्लेस होगा, x और y, पहले यूनिट प्लेस होगा कुछ, फिर हमारे पास टेंस प्लेस होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस बी y ले लेते हैं, लेट टेंस प्लेस बी एक्स ले लेते हैं, ये दो वेरिएबल हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो कोई 2 डिजिट का नंबर है तो ना पहले यहाँ पे समझो कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 23 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये 37 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या ये 2 और 3 2 गुने 3 हो रहा है, क्या ये हमारे पास
3 into 7 हो रहा है। बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। बचपन में ही हमें तरीका सिखाया जाता था। कैसे होता था, ये 10th प्लेस पे है तो 2 into 10 + 3 दैट इज, इसको 20 + 3 लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 into 10 + 7 दैट इज 30 + 7 लिखेंगे। इस तरीके से ही करते थे। तो उसी तरीके से जब हमारे पास कुछ नंबर है 2 डिजिट का, देखो नंबर और डिजिट में अंतर होता है। नंबर हमारे पास 23 है, ये बना 2 डिजिट से है जो कि है 2 और 3। नंबर 37 में से है बट बना 2 डिजिट से है 3 और 7। ठीक है, चलो ये रहा हमारे पास। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो सम है वो 9 है, मतलब डिजिट्स का सम 9 है। द सम ऑफ द डिजिट्स का सम, दो डिजिट का सॉरी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, उन 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है। मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है 23, इनके डिजिट्स का सम कितना होगा, 2 + 3 दैट इज 5। कोई 54 है, ये 54 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट का सम कितना होगा, 9। तो मान लो इसी प्रकार से कोई नंबर होगा तो उसके डिजिट का सम क्या होगा, x + y, और उसका सम कितना आ रहा है हमारे पास, 9। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को हम कैसे पढ़ेंगे। अब कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा चलो ये तो हो गया पहली क्वेश्चन। अब वो नंबर हम बना लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 23 को हम लिखे ना 20 × 3, 37 को लिखा 30 + 7। तो मानो कोई 2 डिजिट का नंबर है, वंस पे y है और टेंस पे हमारे पास x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 × x + y। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10x + y, मतलब वो नंबर हमारे पास ये है। अब क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है इसका 9 गुना कर दोगे, 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब यहाँ पे कि और एक नंबर और जो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो बनेगा हमें, मतलब क्या, टेंस पे हमारे पास x है, बट जैसे मान लो यहाँ पे बताता हूँ ऑर्डर रिवर्स करने का क्या मतलब। जैसे 54 है, अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स करूँ तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वंस पे था, ये टेंस पे चला गया, ये टेंस पे था, ये वंस पे चला गया। ये होता है ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब अपनी जगह को चेंज करना, स्वैप करना। ठीक है, जैसे 37 था हमारे पास यहाँ पे, तो अगर मैं इसका वो लिखूँ, रिवर्सिंग द ऑर्डर को रिवर्स करके लिखूँ तो 73 हो जाएगा। एक हुआ इसका मतलब। तो इसका ये नंबर है, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने पर क्या नंबर मिलेगा, जाहिर सी बात यहाँ पे y आ जाएगा, तो 10y + x आ जाएगा, x वंस पे आ जाएगा। अब कह रहा है ये कि ये जो नंबर है हमारे पास, इसका 9 गुना करना है, एक मिनट, ये नंबर है, इसका 9 गुना करने पर 10x + y, और ये जो नंबर है 10y + x, इसका 2 गुना बराबर है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। कौन सा नंबर भाई, जो कि हमें उसके ऑर्डर को हमें उसके ऑर्डर को रिवर्स करने पर मिला हो, उनके डिजिट्स को रिवर्स करने पर मिला हो। नंबर ढूंढो, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 90x + 9y इक्वल टू हमारे पास आएगा 20y + 2x। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये बन गया, इसको अरेंज करके हम लिखते हैं। तो x वाले को एक साथ लिखते हैं, y वाले को उधर भेजते हैं। तो 90x - 2x इक्वल टू 20y - 9y। तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 88x आएगा इस साइड आएगा 20 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो कितना आएगा 11y। ठीक है, तो 11 × 1 = 11, 8 ज़ा कट गया, तो हमारे पास 8x = y आ गया है। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि y = 8x है। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है ना। ओके, तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारे पास, ये। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड को ना, y - 8x = 0। इक्वेशन सेकंड हो गया हमारे पास। तो दोनों हमारे पास x + y = 9 ये हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x + y = 9 और y - 8x = 0। तो करते हैं, माइनस करने जाएंगे तो प्लस y है माइनस y आ जाएगा, -8x है +8x आ जाएगा। ठीक है, तो 8x + 8x 1x 9x आ जाएगा, और प्लस y - y हमारे पास 0 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर 0
का कुछ मतलब नहीं होता, 9 माइनस 0 0 और 9 ही आएगा, 9 हमारे पास आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 9, सॉरी 1, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ना 9x इक्वल टू 9 कट गया, x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8, है ना। 1 तो जाएगा, 9 माइनस 1 8, तो ये गया। अब हमें क्या बोला था, फाइंड द नंबर, वो नंबर ढूंढो। अब बताओ नंबर क्या होगा, हमने क्या माना था, यूनिट्स डिजिट पे y है, तो यूनिट्स पे y आ गया, और टेंस पे 1 है, तो नंबर कितना है, 18 है वो नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो इसके लिए हम सॉरी। हो सके तो मैं कट कर दूंगा इतने वाले पार्ट को, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को समय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, तो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। वो कैशियर को बोलती है, भाई मुझे जो नोट चाहिए ना 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स में ही चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। इन ऑल फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, ठीक। अब बताओ हमें 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है, तो हम एज्यूम कर लेंगे भाई, जो निकालना होता है, लेट नंबर ऑफ रेट 50 नोट्स रुपीज नोट्स बी एक्स मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई, ठीक है। अब बताओ दोनों टोटल मिला के कितने नोट्स मिल रहे हैं, उसको 25 नोट्स मिल रहे हैं, तो पहली इक्वेशन तो इसी से बन गई कि x प्लस वाई जो है दोनों नोटों की संख्या 25 है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड मान लो कि, अब मान लो जैसे कि एक बात समझो, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, मान लो यहाँ पर मेरे पास 50 रुपये के एक नोट्स हैं, तो मेरे पास कितना 50 रुपये ही हुए। अब मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट्स हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, 100 हो गए। अगर मेरे पास 50 रुपये के 3 नोट हैं, तो 15 × 3 मेरे पास 150 रुपये हो गए। उसी तरीके से 50 रुपये के मेरे पास x नोट्स हैं, तो मेरे पास 50x पैसे हो गए। उसी प्रकार से अगर 100 रुपीज़ के मेरे पास y नोट्स हैं, तो 100 y रुपीज़ हो गए मेरे पास। तो अब देखो, अगर 50 रुपये के x नोट है मेरे पास, 50 रुपये के x नोट है मेरे पास, तो 50 रुपये के द्वारा जो पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 50x बनेंगे। उसी प्रकार से 100 रुपीज़ के नोट्स है, y नोट्स हैं, तो 100 रुपीज़ के नोट्स कितने बनेंगे, 50x, ठीक है। और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो y हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के द्वारा कितने पैसे बनेंगे, 100 y बनेंगे। दोनों को मिला के पैसे कितने लिए हैं उसने, 2000, तो 2000 हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समझो इस बात को कि 50 रुपये के अगर एक नोट, 100 रुपये के अगर एक नोट से मेरे पास, तो 100 रुपये हुए, 2 नोट हुए तो 200 हुए, y नोट हुए तो 100 × y होंगे ना, तो 100 y हो गया पैसा 100 रुपये के द्वारा जो है हमारे पास, और x रुपीज़ के द्वारा जो हमारे पास x नोट्स जो है हमारे पास 50 रुपये के लिए, उसके लिए 50x, दोनों को मिला के हमारे पास उसके पास टोटल जो पैसे मिले उसे 2000 ही मिले, हो गया हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये या नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। पूरी इक्वेशन को देखो, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं या 50 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अगर 50 कॉमन है ना सब में, तो 50 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x, और यहाँ पे 50 कॉमन लूंगा तो 2y इक्वल टू, यहाँ पे 50 कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको 50, हाँ, तो 50 इंटू मैं लिख सकता हूँ 400, ठीक है। तब हमारे नहीं 40, तब हमारे पास 4000 मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये, तो ये कट गया इससे, है ना, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बना है सेकंड, वो हमारे पास ये बना है। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम है इसलिए इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 है हमारे पास, x प्लस
y इक्वल टू हमारे पास 25 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से x में से x गया 0, 2y में से 1y गया, हमारे पास सिर्फ y बचेगा, और इक्वल टू हमारे पास ये गया 40 माइनस 25। 14 माइनस 25 जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y हमारे पास है y 15 है, मतलब y रुपीज़ के जो नोट y क्या था हमारे पास 100 रुपये के 15 नोट्स हैं। उसी प्रकार से पुटिंग वैल्यू ऑफ दिख रहा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस 15 इक्वल टू 25, और हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 25 माइनस 15। तो हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा, x रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, 25 में से 10 जाएगा हमारे पास, सॉरी 15 ना, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। कभी कभी मेरा दिमाग आगे चलता है तो मैं कुछ भी कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये रहा। तो 50 रुपये के 10 नोट हैं, और 100 रुपये के जो हमारे पास 100 नोट, हाँ सॉरी 15 नोट्स हैं। 100 रुपये के 15 नोट्स हैं, ठीक है, और 50 रुपये के 10 नोट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारे पास ये है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 डेज के लिए जो उसके चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, एंड ऑन एडिशनल चार्ज फॉर ईच, उसके बाद के जितने भी दिन लगते हैं उसके चार्ज लगते हैं पर डे के हिसाब से। सईता पेड रेट 27 फॉर द बुक, वो कितने दिन, 7 दिन के लिए रखती है, ठीक है। वाइल सुशी पेड रेट 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखो जो चीज़ निकालना है उसी को हम एक्स और वाई लेंगे। हमें फिक्स चार्ज निकालना है, और हमें क्या निकालना है, चार्ज ईच डे का, प्रत्येक दिन का चार्ज कितना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज। क्या है, लेट चार्ज पर डे, मतलब हर दिन का जो है, प्रतिदिन का, एक दिन का चार्ज पर डे बी वाई रुपी है। अब इधर देखो, वो बुक रखती है कितने दिन के लिए, हमारे पास 27, सरिता बुक रखती है 7 डेज के लिए, है ना। सरिता रखती है बुक 7 डेज के लिए, और जो हमारे पास सुशी रखती है वो है 5 डेज के लिए। अब मान लो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगा, तो उसने 7 दिन के लिए रखे थे, तो 7 में से 3 गया, कितना जाएगा 4, मतलब 4 दिन का पैसा लगेगा इसका, ठीक है। तो अब एक दिन के लिए वाई रुपीज़ है, तो 4 दिन के लिए कितना होगा, 4 इंटू वाई, तो 4 वाई हो जाएगा, है ना। यूनिटरी मेथड सिंपल। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये किसको कितना देना पड़ा, 27 रुपीज़। ये यूनिटरी मेथड समझ नहीं आता, इधर देखो समझो। मान लो एक पेन जो है हमारे पास वो 5 रुपये का है, तो 2 पेन की हम प्राइस कैसे निकालते हैं, एक पेन की प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करके। 3 पेन की प्राइस हम कैसे निकालते हैं, एक पेन की प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करके। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन का जो कीमत है वो वाई है, तो 4 दिन का कीमत कितना हो, 4 इंटू वाई। इक्वेशन सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया हमारे पास। ये इक्वेशन सेकंड देखो, हमारे पास क्या है, एक्स, वो तो फिक्स चार्ज लगेगा ही। अब 5 दिन के लिए इतना है, तो 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, तो जो वर्किंग डे होगा 2 दिन का चार्ज देना पड़ेगा इसे। 2y इक्वल टू कितना है, उसको देना पड़ेगा 21 रुपये। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं हम। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, और x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस कर लेते हैं, तो 0 आएगा यहाँ पे। माइनस कर लेते हैं, 4 4 में से 2 गया, प्लस 2y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 27 में से 21 जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा हमारे पास। 2 1 2 2 3 6 हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास होगा x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, और x इक्वल टू 27 माइनस 12, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 1 और 5 15। तो हमारे पास क्या पता चला कि फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपये है, फिक्स चार्ज 15 रुपये है, और वाई चार्ज पर डे का हिसाब क्या है, वो हमारे पास 3 रुपये है, एक दिन का 3 रुपये, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हो गया सारे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, आई होप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और मैं बात कहना चाहूँगा यार, वो ये कि बार बार क्वेश्चन पढ़ो, 1000 बार क्वेश्चन पढ़ो और आप इस स्टेज पे पहुँचो, मेहनत करके पहुँचो इस स्टेज पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वेशन बना पा रहे हो। RD शर्मा, हर चीज़ करो, खूब प्रैक्टिस करो, ताकि मैथ 10th में आप एक डिसेंट मार्क्स पास हो सको। ठीक है, कुछ नहीं है, इंग्लिश नहीं आ रहा तो उस वर्ड लैंडिंग का मतलब क्या होता है उसको पढ़ो, लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है उसको पढ़ो, फिक्स का क्या मतलब होता है, ईच का क्या मतलब होता है, ये सब आपको बार बार करके समझना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।